गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सब पढ़ेंगे कविता लेखन क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में आज हम सब पढ़ेंगे। ये क्लास 12th का सिलेबस है। तो सबसे पहले कविता लेखन की परिभाषा है। कविता से तात्पर्य काव्य लेखन। ठीक है, काव्य लेखन जिसमें रस हो, अलंकार हो, आदि की शोभा हो, यानी अलंकार, रस, बहुत सारे शब्दों के साथ इन सब का चुनाव किया जाए तो वह कविता का रूप लेता है, काव्य का रूप लेता है। ठीक है, तो कविता लेखन वह वाक्य की रचना है जिसे चित्त किसी रस या मनोरोग से पूर्ण हो। चित्त का अर्थ होता है मन, तो मन किसी रस या मनोरोग से पूर्ण हो वह कविता लेखन कहलाता है। अर्थात जब आपके अंदर, आपके मन में बहुत सारे भाव उमड़ने लगते हैं तो वह कभी क्रोध के भाव हो सकते हैं, वह कभी हास्य के भाव हो सकते हैं। इन सारे भावों का समावेश करके जो काव्य की रचना की जाती है वह कविता लेखन के अंतर्गत आती है, जिसमें रौद्र, वीर और वीर हुआ, हास्य हुआ, करुण हुआ, आदि भावनाओं के साथ आदि रसों का सम्मेलन, आदि अलंकारों का सम्मेलन किया जाए तो वह होगा कविता लेखन। कविता का शाब्दिक अर्थ है काव्यात्मक रचना या कवि की कृति जो छंदों की श्रृंखलाओं में विधिवत बांधी जाती है, अर्थात जिसमें रस, अलंकार, छंद आदि का समावेश होता है, आदि का एक साथ मिलन होता है और वह मिलन होकर ही काव्य की रचना करते हैं। जब भी आप किसी काव्य को देखते हैं, तो जब आप काव्य को यानी कविता को पढ़ते हैं तो आपके अंदर बहुत सारे भाव उमड़ने लगते हैं। कभी तो आप में वीर रस की उत्पत्ति होती है, तो कभी आप में करुण रस की उत्पत्ति होती है, कभी आपके अंदर हास्य रस की उत्पत्ति। तो सारे रसों का, सारे अलंकारों का, विरोधाभास अलंकार हो गया, श्लेष अलंकार हो गया, आदि अलंकारों का प्रयोग किया जाता है तो वह काव्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे हम जैसे काव्य प्रकाश में काव्य 3 प्रकार के कहे गए हैं: ध्वनि, गुणीभूत व्यंग और चित्र। ध्वनि के अर्थात जब आप काव्य यानी कविता लेखन करते हैं या काव्य की रचना करते हैं तो आपके अंदर बहुत सारी ध्वनियाँ निकलती हैं। उन ध्वनियों को आप शब्दों के रूप में पिरो लेते हैं तो वही होता है ध्वनि के अंतर्गत, वही भाव होते हैं जो काव्य के रूप में प्रकट होते हैं। सेकंड है गुणीभूत व्यंग। आप कुछ गुणों को लेकर उन पर व्यंग करते हुए किसी काव्य की रचना करते हैं तो वह होता है गुणीभूत व्यंग। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है चित्र। चित्र के माध्यम से आप कोई रचना करते हैं जिसमें आप पूरे काव्य को सम्मिलित कर देते हैं तो वह होगा आपका चित्र काव्य। तो इस प्रकार काव्य यानी कविता लेखन को बहुत बड़े विस्तृत रूप में लिया गया है, जिसका एक छोटा सा रूप यहाँ प्रस्तुत हुआ है। उसमें से बहुत सारे हैं, जैसे काव्य लेखन के अंतर्गत में 2 आते हैं, जैसे खंड काव्य और महाकाव्य। ये आपके मतलब हमारी संस्कृति के बहुत बड़े काव्य के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं 2 और होते हैं, जैसे दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। तो दृश्य काव्य का अर्थ होता है जिसे हम देख सकते हैं और देख के उस काव्य का आनंद ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप जैसे कि हमारे पुराने धार्मिक धारावाहिक हैं, जैसे रामायण हो गया, ठीक है, महाभारत हो गया, इन सबको आप देख के उनका रसास्वादन कर सकते हैं, यानी उसका आनंद ले सकते हैं, वह हो गया दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य, श्रव्य काव्य के अंतर्गत आते हैं, जैसे हमारी छत्तीसगढ़ की है तीजन बाई। ठीक है, तो तीजन बाई क्या है, वह श्रव्य काव्य बोलती है, वह सिर्फ सुनाती है, अपने काव्य की रचना वह सुनाती है। तो ये किसके अंतर्गत आएगा, श्रव्य काव्य के अंतर्गत आएगा। तो इस प्रकार दृश्य और श्रव्य काव्य दोनों ही काव्य के अंतर्गत आते हैं। तो आज मैंने छोटा सा ही टॉपिक पढ़ाया है, इसके आगे हम इसके बारे में धीरे धीरे जानेंगे। तो ये कविता लेखन के अंतर्गत कविता क्या होता है, कविता के अंदर ही काव्य छुपा हुआ है, काव्य के कारण ही कविता एक रूप में प्रस्तुत होती है। जब तक जैसे पाठों में बहुत सारी कविताएं होती हैं तो ये काव्य का ही रूप है कविता। ठीक है, इस प्रकार हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हमने कविता लेखन के आगे के बारे में हम पढ़ेंगे। थैंक यू।